नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आपने अब तक भगवान श्री गणेश की मिट्टी, धातु, प्लास्टर या पत्थर से बनी प्रतिमाएं तो जरूर देखी होगी, लेकिन राजस्थान के मरुनगरी बीकानेर में एक कलाकार उन्हें एक बिल्कुल अनूठे रूप में आकार दे रहा है। बीकानेर निवासी महेंद्र जोशी गाय के गोबर से गणेश जी के सैकड़ों प्रतिमाएं बना रहे हैं। महेंद्र रोजाना पास की गौशाला से लगभग 100 किलो गाय का गोबर लेकर उससे गणेश जी की प्रतिमाएं तैयार करते हैं। प्रतिमाएं न केवल पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, बल्कि उनमें राजस्थान की कला और पारंपरिक रंगों का अनूठा मिश्रण भी देखने को मिल रहा है। गणेश चतुर्थी आने को है और भगवान गणेश की खास तौर पर तमाम तरह की पूजाएं होनी अब शुरू हो जाती है। समय बिल्कुल गणेश चतुर्थी का है, लेकिन गणेश के रूप भी तमाम देखे होंगे आपने। आज हम आपको दिखाते हैं गोबर गणेश। जी हाँ, बिल्कुल सुनने में बिल्कुल अजीब लगेगा, लेकिन गोबर से बने गणेश। देखिए, आपको ये बताते हैं हम, ये गोबर से बने निर्मित गणेश हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बनाए हुए हैं। बिल्कुल आपको यूँ देखने में लग रहा है कि ये राजस्थानी साफा लुक में ये गणेश हैं, लेकिन ओरिजिनली ये कह सकते हैं हम कि ये गोबर से बनाए हुए हैं और बनाने वाले हैं पिछले 5 वर्षों से बना रहे हैं महेंद्र जोशी। बीकानेर के ही एक शानदार कलाकार हैं। देख सकते हैं महेंद्र जोशी से जो गोकास्ट हमारे पीछे पड़ी है। ये गोकास्ट पे मैंने सोचा कि दाह संस्कार कराया जिससे 2 पेड़ बच सके, लेकिन अभी तक हमारी बीकानेर की जनता को ये समझ में नहीं आया कि भाई हम दाह संस्कार गोबर की लकड़ी से क्यों करें। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग पर्यावरण पर आ गए। पर्यावरण के लिए हमने गोबर के गमले बनाए, उसमें पौधे डाल के दिए। उसको देखते हुए फिर उसके बाद में अभी बरसात के समय होता है, गणेश उत्सव आ रहा है 2 दिन के बाद में, तो 4 साल 5 साल पहले देखा कि यहाँ मूर्तियाँ नहीं है, ढंग की नहीं, बेढंग की होती है, तो क्यों ना महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों रुपये की खूबसूरत मूर्तियाँ बनती है। तो उसी को दरमियान में रखते हुए मैंने इसको गणेश जी को गोबर का कहावत भी सुनी हमने आध्यात्मिक रूप के अंदर में कि गोबर गणेश, गो में गणेश जिसको कहा जाता है। और वेद व्यास जी ने अंगुष्ठ भर का जो है गणेश जी बना करके और उसकी महाभारत की रचना की थी। और 10 दिन का लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र के अंदर में गणेश उत्सव को इसीलिए किया था, प्लस अंग्रेजों से छुटकारा दिलवाने के लिए लोगों को, जनता को एक साथ जोड़ा था 47 के बाद में, क्योंकि लोग जुड़े हुए नहीं थे। तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि सांस्कृतिक महोत्सव के चलते गणेश उत्सव मनाया जाए। और गणेश उत्सव मनता इतना बड़ा भव्य, तो उसको मैंने बीकानेर के अंदर में गो में गणेश बनाने की 3-4 साल पहले से प्रयास किया और वो अभी काफ़ी सफल रहा हमारे। महेंद्र जी, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि गोबर जो कि गाय गौशाला या तो गौशाला से कलेक्ट करते हैं, और क्या ये गोबर ये गणेश जी को निर्मित करने के लिए अमूमन नॉर्मल जो गाय वाला गोबर भी, रोड वाला गोबर भी काम में आ सकता है? नहीं, आकार बन सकता है इसको? कारण कि गाय की भी 2 श्रेणी है। एक तो अमेरिकन जिसको जर्सी बोलते हैं, वो पशु है लेकिन वो गाय नहीं है। देसी गाय हमारी जो होती है जिसका सूर्य केतु नाड़ी होती है, वो सूर्य केतु नाड़ी के सूर्य के माध्यम से अपने आप में जो ग्रहण जो सारी चीज़ें करती है वो गो में आ जाता है। तो गो पंचगव्य जो होता है वो अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और इसकी खाद भी बनती है, लोगों ने खाद भी बनाना उसका प्रयोग किया। तो अभी जो गणपति जो हम जो बना रहे हैं, से लाते हैं गोबर आप? ये गौशालाओं से, जो गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम, ये गौशाला उत्पाद का काम है सारा। ये गौशालाओं में ही उत्पाद बनना चाहिए, ये गौशाला की उत्पाद ही होती है। तो रोजाना कितने किलो गोबर की खपत? ये 100 से 200 किलो की हम तो मूर्तियों के लिए गौशाला से गोबर यहाँ ला करके शहर में, और इसके आर्टिकल्स और ये मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं। ये 250 रुपये से 6 इंची की हमारी मूर्ति से लेके जो 1.5 फुट की जो आप देख रहे हैं, ये 1500-2000 तक में मैं लोगों को देता हूँ। और बीज बॉल डाल के इसमें देता हूँ, जिससे कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पौधा तैयार हो जाए जब इसको विसर्जन करें। खास तौर पर अगर माने तो इस गणेश चतुर्थी पर गोबर गणेश के साथ आप भी पूजा करें, और गोबर गणेश की पूजा से निश्चित रूप से गौशालाओं को जहां फायदा भी होगा, वहीं गौ का संरक्षण भी होता है और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा सकता है। के सिंह, बीकानेर। श्रीमाधोपुर शहर में मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान में छाए काले बादलों के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। तेज बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। खटीकान मोहल्ला, वार्ड संख्या 13, निजी कॉलेज रोड, कचियागड़ा और गौशाला बाजार समेत कई क्षेत्रों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
मुख्य सड़कों पर पानी की चादर बिछ जाने से पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गली मोहल्ले और नालियों में गंदा पानी दुर्गंध मार रहा, जिसके चलते वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बानसूर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 जून को शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टुल्ली की हत्या के मामले में वांछित चल रहे कुख्यात अपराधी कृष्ण यादव उर्फ पहलवान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 1 रिवॉल्वर और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से आरोपी ने यह हथियार जुटाए थे। पुलिस को शक है कि इन हथियारों की व्यवस्था में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी भूमिका रही है। गौरतलब है कि रंजिश के चलते इस हत्या को आरोपी कृष्ण ने सोशल मीडिया पर लाइव कर कबूला था और पुलिस को खुली चुनौती दी थी। जी सर, अवैध हथियारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कार्रवाई है सर? जैसा कि आपको विदित है, पूर्व में इलाके का इनामी बदमाश है जो आपका कृष्ण पहलवान उर्फ है, वो गिरफ्तार किया गया था। और हमारे यहाँ जो बानसूर में जो फायरिंग हुई थी 24/6/25 को शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टुल्ली की जो हत्या हुई थी, उसमें भी ये वांटेड था और इन्वेस्टिगेशन पॉइंट से काफ़ी चीज़ें इसमें बाकी थी, क्योंकि इसने ये घटनाक्रम होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल होकर एक रील जारी की थी जिसमें इस घटना की इसने जिम्मेदारी भी ली थी। और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी के बाद एक सो कॉल्ड पत्रकार को हैरी बॉक्सर का भी एक फ़ोन आता है और उसमें वो ये बताता है कि कृष्ण पहलवान होने का आदमी है। तो ये जो बातें घटनाक्रम में ये लिंक करती हैं कि एक बहुत बड़े घटनाक्रम और एक बहुत बड़े गैंग का ये हिस्सा था और कोई बड़ी वारदात को करने के उसमें जो है ये फिराक में था। जो बानसूर की जो घटना हुई उससे अभी कई चीज़ें अनछुए पहलू थे जिस पर इसको वहाँ से रिमांड पर लिया गया, जेल से इसको जो है दस्तयाब कर इससे इस बारे में पूछताछ की गई। और जो इस घटना जो ये 24/6/25 वाली जो घटना हुई, इस घटना के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और सीधे संवाद की पहल के तहत जिला प्रशासन द्वारा सोमवार रात को ग्राम पंचायत शेरगढ़ में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल की अध्यक्षता अजमेर जिला कलेक्टर कमल राम मीणा ने की, जहां पर चौपाल में ग्रामीणों ने आत्मीयता के साथ कलेक्टर से संवाद किया और अपनी समस्याएं खुलकर रखी। कलेक्टर ने गंभीरता से सभी 40 परिवारों को सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए त्वरित निस्तारण के सुनिश्चित करने की बात की। वहीं प्रमुख परिवारों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, निर्गमन, बारिश के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, जल भराव की समस्या और स्थानीय मुद्दे शामिल रहे। पाली जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष चुन्नीलाल चाड़वास के कार सूजत क्षेत्र में झुपेलाव के निकट तेज बहाव बरसाती नाले में कार पलट गई। गनीमत रही कि पशुपालन विकास बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष और पाली जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष चुन्नीलाल चाड़वास सूझबूझ से कार का शीशा तोड़कर सुरक्षित बाहर निकले और घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और अनियंत्रित बहती कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। घटना के बाद कांग्रेस नेता चुन्नीलाल चाड़वास एकदम सुरक्षित स्वस्थ बताए जा रहे हैं। डीडवाना कुचामन जिले में चितावा थाना क्षेत्र में दहेज मृत्यु के एक मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति सुभाष को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। यह मामला 20 अगस्त की रात का है, जब लालस गांव के पास एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। महिला का शव उसके ससुराल के पास स्थित बाजरे के खेत में मिला, जहां पर फांसी के फंदे से लटका हुआ था। घटना की सूचना पर चितावा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस द्वारा दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने आईपीसी से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी है। ये दिनांक 21/8/2025 को प्रार्थी ने रिपोर्ट पेश की थी चितावा थाने पे कि उसकी बहन का विवाह 2019 में हुआ था सुभाष नाम
सुभाष पुत्र गोपाल राम लालास निवासी के साथ हुआ था। उसने बताया कि विवाह के बाद से ही उसकी बहन को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करते थे, मारपीट करते थे, जिसके बाद में अभी 20 अगस्त 2025 को रात को 1 बजे उसको सूचना मिली कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद में तुरंत ये उसकी बहन के ससुराल मौके पे पहुंचा और वहाँ पे इसकी बहन का जो शव है बाजरे खेत में पड़ा मिला था। तो मुलजिमानों ने इसके दहेज के लिए हत्या कर दी, जिसको फांसी लगाकर आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने दौरान अनुसंधान उसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान में मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम कराया गया है और जो घटनास्थल है उसकी फोरेंसिक जो हमारी यूनिट है उससे उसका विजिट करवाया गया था और जो भी एविडेंस है वो वहाँ से कलेक्ट किया गया। आरोपी और जो है उनकी सीडीआर का भी विश्लेषण किया गया। अनुसंधान से ये पाया गया कि मृतका की जो मृत्यु है उसके पति सुभाष के द्वारा दहेज भरने कारणों से की जा रही लगातार प्रताड़ना व उत्पीड़न के कारण आत्महत्या के कारण हुई है, जिसके संबंध में सुभाष को धारा 80(2) BNS के तहत गिरफ्तार किया और आज कोर्ट में पेश करके उसका 3 दिन का पीसी प्राप्त किया गया है। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम कोड में एक दर्दनाक हादसे में 6 वर्षीय बालक की मौत हो गई। अरविंद पुनिया गांव के पास स्थित एक पुराने कुएं के समीप पगडंडी से गुजर रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण 100 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी। रियाबड़ी तहसीलदार और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों की मदद से देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद नागौर से SDRF टीम को बुलाया गया। टीम ने करीब 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बालक के शव को बाहर निकाला। सरडा के पास खजूरी गांव में थार गंगा नदी उफान पर है, जिसमें नदी पर बनी पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिया पर पानी भर जाने से जर्जर हो जाने के कारण सरडा गांव का एक क्षेत्र संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। ग्रामीणों का दैनिक जरूरतों के लिए बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। खासकर के छात्र छात्राओं को स्कूल जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों तक स्कूल न जाने के चलते बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। हादसे की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि क्षतिग्रस्त पुलिया पर आवागमन जोखिम भरा हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।